सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिकिया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द फेथ ऑफ द स्पैरो की कहानी। सो कहानी शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तैयार हो रही थी युद्ध के लिए। साफ सफाई हो रही थी युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था, तो इसका काम सौंपा गया था मैमोथ की आर्मी को। उस समय मैमोथ की आर्मी हाथियों का इस्तेमाल करती थी पेड़ों को हटाने के लिए। पर एक पेड़ पे एक गौरैया रहती थी, जो कि माँ थी 4 छोटे गौरैयों की। जब उस पेड़ को काट गिराया गया, उस गौरैया का घोंसला ज़मीन पे गिर गया, जिसमें 4 छोटे गौरैये थे। वो लोग अभी बहुत छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी। सारे डरे हुए गौरैये मदद के लिए पुकारने लगे। तभी उसने कृष्ण और अर्जुन को युद्ध भूमि का भ्रमण करते हुए देखा। वो वहाँ पे एक बढ़िया रणनीति सोच रहे थे युद्ध से पहले, युद्ध को जीतने के लिए। उस गौरैया ने अपने छोटे से पंखों को ज़ोर से हिलाया ताकि वो कृष्ण के रथ तक पहुँच सके। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए कृष्णा, उस गौरैया ने निराश होकर कहा। वो कल कुचला जाएंगे जब ये युद्ध शुरू होगा। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, कृष्णा ने कहा, पर मैं कुदरत के कानून को नहीं बदल सकता। फिर उस गौरैया ने कहा, मुझे जो भी पता है वह ये है कि आप मेरे गुरु हैं। हे भगवान, मैं अपने बच्चों का भविष्य आपकी हाथों में रखती हूँ। आप उन्हें मरते भी छोड़ सकते हैं, उन्हें बचा भी सकते हैं। अब सब आपके हाथों में है, रोते हुए गौरैया ने कहा। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, कृष्णा ने एक दयालु आदमी की तरह कहा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई, गौरैया ने कहा। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप ही समय का चक्र हैं। कृष्ण भगवान ने फिर कहा, तुम 3 हफ्तों तक खाना अपने घोंसले में रखो। तब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण किससे बातें कर रहे हैं। अर्जुन ने पक्षी को देख के उसे भगाने की कोशिश की। कृष्ण जी ने पक्षी को देख के पहले तो थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद पक्षी थोड़ी देर वही उड़ी। उसके बाद वो वापस अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन बाद जब युद्ध कुछ समय के लिए रुका, तब कृष्ण ने अर्जुन से उनके बाण और धनुष मांगे। अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कसम खाई थी कि वह युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्योंकि अर्जुन को यकीन था वो उस समय सबसे महान धनुर्धरी था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मुझे बताइए, मेरे बाणों से कुछ भी नहीं बच सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से अर्जुन से उसके तीर और कमान ले लिए, तब वह एक हाथी पे निशाना साधने लगे। पर उस जानवर को मारने की जगह वह तीर उस हाथी के गले में लगे हुए बैल को लग गया। अर्जुन हैरान थे कि इतना आसान निशाना उनसे नहीं लगा। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, क्या मैं करूं? अर्जुन की बात को नज़रअंदाज करते हुए फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके तीर और कमान लौटा दिया और कहा कि अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया केशव? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने गौरैया के पेड़ को उखाड़ फेंका था, उसके घर को। अर्जुन अचंभा होकर पूछते हैं, कौन सी गौरैया? और हाथी मरा भी नहीं, वो जिंदा है, बस उसका घंटी नहीं रही।
फिर कृष्ण ने अर्जुन की बातों को नज़रअंदाज करके उसे उसका शंख बजाने को बोला। फिर युद्ध शुरू हुआ और कई मासूम जानें जाती रहीं अगले 18 दिनों तक। अंत में पांडव जीत जाते हैं। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेके युद्ध भूमि का भ्रमण करने जाते हैं। इस बार बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब उनको जलाया जाए, उन्हें मुक्ति मिले। पूरी युद्ध भूमि मुँह हाथ और खाली जिंदगी मरे हुए लोगों से भरी हुई थी। कृष्णा एक जगह खड़े हो जाते हैं और नीचे देखते हैं उस हाथी के घंटी की ओर। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम इस घंटी को ले आ सकते हो मेरे लिए? जबकि यह काम आसान था, तब भी अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं कि सारा युद्ध भूमि खराब चीज़ों, मरी हुई लाशें, इन सब से पड़ा हुआ था। फिर भी कृष्णा ने उन्हें सिर्फ एक मेटल के पीस को लाने को ही क्यों बोला? माफ़ करिएगा, लाने को नहीं, हटाने को क्यों बोला? अर्जुन उनकी तरफ आश्चर्य होकर देखते हैं और कृष्णा कहते हैं, ये वही सेम बेल है जिसको मैंने हाथी के गले में से निकाला था, मारे थे, निशाना लगाया था जिस पे। अर्जुन नीचे झुक जाते हैं उस घंटी को उठाने के लिए, कोई बिना किसी दूसरे सवाल को पूछे। और जब अर्जुन उस एक छोटे से भारी से बेल को उठाते हैं तो उसके नीचे से 4 गौरैया उड़ते हुए निकलती हैं और एक उसकी माँ, और वह 4 कृष्ण के चारों ओर खुशी से घूमने लगती हैं। सिर्फ एक घंटी पूरे 18 दिनों तक उसके घोंसले और उसके परिवार को बचाए रखा। ये थी द फेथ ऑफ द स्पैरो की कहानी। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो, और ऐसी कहानियाँ और सुननी हो तो उनके नाम कमेंट्स में दीजिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।